जय माता के मित्रों, 11 मई से 29 सितंबर सन 2020 शनि होंगे वक्री, मकर राशि में होंगे। अतः 11 मई में वक्री होने जा रहे हैं शनिदेव, और ये 9:27 पर वक्री होंगे और अपनी ही राशि में वक्री होंगे। तो वक्री का प्रभाव क्या होता है? वक्री जो अपने दिशा से पीछे विपरीत दिशा में चलता है, उल्टा चलता है, और विपरीत दिशा में चलता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। और यहाँ ऐसे ग्रह को हम वक्र गति कहते हैं। वक्र गति से चलने से विशेषता है इसकी वक्री ग्रह के मतलब उसकी वृद्धि होती है, उस भाव की वृद्धि होती है जिस भाव में ये बैठते हैं वक्री ग्रह। जैसे कि आप समझिए कि मार्गी ग्रह सामान्य गति से चलता है, वक्री ग्रह धीमी गति से चलता है, और नीच ग्रह अतिचारी होता है, शीघ्र चलता है। सूर्य से 6, 7, 8 भाव में कोई ग्रह विचरण करता है या नवम पंचम भाव से, तो वह वक्री हो जाता है। तो वक्र मतलब उल्टा चलता हुआ प्रतीत होना, लेकिन आकाशमंडल में यह उल्टा चलता हुआ प्रतीत नहीं होता। और वक्री ग्रह पीछे की ओर चलता है तो इस तरीके से जो मतलब कि आपने ये समझना है कि वक्री ग्रह जब पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है उसका प्रभाव अलग होता है। जब वक्री ग्रह शुभ अवस्था में वक्री होता है तो शुभ परिणाम देता है। सब क्षेत्रीय वक्री होता है तो उच्च पद देता है। यदि नीच ग्रह वक्री होता है तो शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ समझे कि मार्गी ग्रह देखा जाए तो आप सामान्य गति रहती है उसकी, और वक्री ग्रह यदि सौम्य ग्रह है और बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, और वाह या तो ये शुभ भाव में बैठा हो, केंद्र में त्रिकोण में बैठा हो, तो वो शुभ परिणाम देता है। लेकिन यहाँ कन्या लगन के जातकों के शनि जो है पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं, मकर राशि में होने जा रहे हैं। क्या उसका प्रभाव आएगा समझते हैं। अब 6, 8, 12 भाव में यदि कोई ग्रह वक्री होता है तो वह समझिए कि उसी भाव को वृद्धि करेगा। जैसे कि 6, 8, 12 मतलब छठा भाव जो है रोग का है, कर्जे का है, खर्चे का है, हानि का है, और 12वां भाव तो इस तरीके से उनकी वृद्धि करेगा, यहाँ समझना है। अब ये यदि केंद्र में त्रिकोण में बैठ के वक्री होता है, सौम्य ग्रह वक्री होता है, तो उसका उच्च भाव की तरह फल होता है, उच्च ग्रह की तरह। अब यदि शनि आपके जैसे ही आप सुने समझें कि सूर्य से 6, 7, 8 राशि होते हैं तो उस भाव का ये परिणाम देते हैं। सूर्य से बुध जो है 20 डिग्री दूरी पे वक्री होता है, शुक्र जो है 29 डिग्री पे वक्री होता है सूर्य से, गुरु 120 डिग्री पे वक्री होता है। अब यदि इस समझे कि तीसरे भाव को आप देखिए कि मंगल यदि वक्री होता है तो वो तीसरे भाव का प्रभाव दिखाएगा, गुरु यदि वक्री होता है पंचम भाव का प्रभाव दिखाएगा, और बुध यदि वक्री होता है तो चतुर्थ भाव का प्रभाव दिखाएगा। शुक्र यदि अपने स्थान से वक्री होता है सप्तम भाव को दिखाएगा। शनि यदि अपने स्थान से नवम भाव को दिखाता है, नवम भाव हमारे भाग्य का है, तो अब ये शनि आपके पंचम भाव में बैठने से मान के चलिए आपके अध्यात्म की वृद्धि होगी, आपकी शिक्षा की वृद्धि होगी, आपकी संतान की वृद्धि होगी, आपके धन की वृद्धि होगी, और आप यहाँ द्विअर्थी भाषा सीखेंगे, चाहे फ्रेंच है, इटालियन है, जैपनीज है आदि। अब यहाँ समझना है कि जब ये नवम का प्रभाव रखता है वक्री ग्रह शनि, तो आपके भाग्य को दे करेगा, आपको लाभ देगा, आपके पिता से सुख देगा। अब इनकी यदि वक्री ग्रहों की डिग्री अच्छी है, उसका मतलब कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बहुत अच्छा होता है। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बहुत अच्छा कहा गया है। और यदि उसकी दशा अंतर्दशाएं चल रही हैं तो ये समझिए कि आपको शुभ लाभ देगा यदि शुभ भाव में बैठा है। लेकिन यदि वो पापी ग्रहों के साथ बैठा है या अस्त है शनि, तो ये आपके लेबर के जो काम कर रहे हो, कर्मचारियों के वर्ग के काम कर रहे हो, तो ये जो है आपके आज की स्थिति में लॉकडाउन हो रखा है 22 मार्च से। और यहाँ समझिए कि आपकी नौकरी, आपकी कंपनी सब बंद पड़ी है। मजदूर लेबर क्लास जो है शनि को डिनोट करती हैं, तो वो बेचारे जो हैं आज की डेट में ये समझिए रास्तों में फंसे हैं या घर में बैठे हैं। अब जब ये गुरु वक्री हो रहे हैं 11 मई को, तो ये नीच के वक्री हो रहे हैं। नीच का ग्रह जब वक्री होता है तो वह उच्च का फल देता है, वो बली हो जाता है। उच्च ग्रह यदि वक्री होता है बलहीन हो जाता है। इस तरीके से यदि 6, 8, 12 भाव में कोई ग्रह वक्री होता है तो उसी भाव की वृद्धि करेगा, उसी प्रभाव की। 6 रोग का है, 8वां जो है बीमारी का है, और 12वां हानि का है, तो उसके भाव देगा। यदि अस्त ग्रह है, मान के चलिए यदि कोई ग्रह है अपनी राशि में बैठा अस्त हो जाए, तो वो भी नीच का और बलहीन हो जाता है पूर्ण रूप से। अब ये शुभ भाव में बैठा है तो शनि आपके कन्या लग्न वालों के संतान सुख देगा, हायर एजुकेशन में आपको ले जाएगा, आपको अध्यात्म में ले जाएगा, आपको लाभ देगा, और
प्राय थोड़ा पति पत्नी में तर्क और वितर्क रहेगा इस दौरान, और ये पीछे की ओर चलेगा। अब ये शनि देखो पीछे की ओर वक्री चल रहा है धनु राशि की ओर, वह जो है आपके छठे भाव पे कुंभ राशि को देखेगा, तो आपके भाग्य को उदय करेगा, आपके शत्रुओं को पराजित करेगा, कोर्ट केसेस जो पुराने हैं उसमें हल होता हुआ दिख रहा है, मकान भूमि वाहन सुख होगा, ऊंचा पद में वृद्धि होगा। लेकिन आज की डेट में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी ऑनलाइन मतलब की सर्विस कर रहे हैं। अब यहाँ आपके जो है देखा जाए तो कुटुंब सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा और धन प्राप्ति का संयोग बनेगा, ये धन से लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको। अब ये शनि आपके भाग्य उदय देगा। इस प्रकार से आप यहाँ समझे, यदि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि मार्गी और वे वक्री रहते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्रमा जो है मार्गी रहते हैं, तो यहाँ बुध जो है आपकी वाणी को अच्छा करता है वक्री होने पे। शुक्र जो है आपका वक्री होता है तो आपके स्वार्थी बनाता है, एक प्रकार से कला में निपुण करता है। और शनि वक्री होता है तो धर्म पे और न्याय पे विश्वास करता है। गुरु यदि वक्री होता है तो मान के चलिए आपके कार्यों को वो पूर्ण करेगा। और यहाँ मंगल वक्री होता है तो उसका काम है क्रोध का, वो आपके क्रोध की वृद्धि करेगा। तो अब इस तरीके से ये समझिए कि अब किस नक्षत्र में ये वक्री हो रहा है, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वक्री हो रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है, सूर्य आपके व्यय भाव का है, तो थोड़े व्यय और खर्चे और हानि हो सकती हैं और कोर्ट केसेस आदि हो सकते हैं, और यहाँ थोड़े नेत्रों में प्रॉब्लम आ सकती है। और या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप कर्मचारी हैं तो थोड़ा आप अपने बॉसेस से कुछ सुनने से वाद विवाद आपस का हो सकता है अब आपका। लेकिन प्राय अब यहाँ यदि शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि को दिग्बल मिला है सप्तम भाव का, पश्चिम दिशा का, और यहाँ इसकी डिग्री अच्छी है। यदि वो बाल अवस्था में आज की डेट में 7 डिग्री 0.4 है, तो ये बाल अवस्था में है तो थोड़ा बाल रूप के कार्य करेगा वो। तो यहाँ बाल अवस्थाएँ होती हैं, कुमार अवस्थाएं होती हैं, युवा अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है और मृत अवस्थाएं होती हैं। डिग्री हमें इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमें देखना पड़ता है किस भाव में बैठा, किस ग्रह की दृष्टि है और किस नक्षत्र में है, ये मतलब कि देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो शनि आपके पंचम भाव में बैठकर आपकी शिक्षा को बढ़ाएगा, आपकी अध्यात्म को बढ़ाएगा, आपको तार्किक बनाएगा, आपको तर्कशील में ले जाएगा। यहाँ हमारा देश आज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो ये थोड़ी स्थिति आप शेयर्स में बिल्कुल भी ना जाएं, ना शेयर्स लें, क्योंकि पेट्रोल डीजल केमिकल इनकी तो स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब गुरु जैसे ही नीच का हुआ था शनि के साथ 30 मार्च को, तो यहाँ आर्थिक तंगी आदि ये भारत देश में हो गई, लॉकडाउन की स्थिति बन गई। तो ये स्थिति इस प्रकार से है। तो यहाँ न्यायालय में यदि आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उस न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा और संतान सुख होगा, संतान हायर एजुकेशन में जाएगी। और इधर यदि आप रिसर्च में हैं और रिसर्च में जा रहे हैं तो ये रिसर्च से लाभ हो रहा है, चाहे आप रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ देखा जाए कन्या वालों पे शनि की ढैया आरंभ रहेगी 142 दिन के लिए, और इस तरीके से तो यहाँ थोड़े आप दृढ़ संकल्प होंगे, गंभीर होंगे, एकाकी पसंद है शनि को ख़ास तौर से कि हाँ अध्यात्म में जाना, मेडिटेशन करना, योग करना। इस तरीके से आप इस दौरान समाज सेवी का काम करेंगे, रक्षा सेवा का काम करेंगे, और यदि मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो आपको लाभ हो रहा है, और इस प्रकार से बायोकेमिकल से लाभ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आपको थोड़ा ये शनि तर्क कराएगा, चाहे वो आप अपने मित्र से तर्क करें, चाहे पत्नी से तर्क करें, चाहे पार्टनरशिप से तर्क करें। और यहाँ महत्वाकांक्षी बनेंगे आप कन्या लग्न वाले, नेतृत्व की आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि आप ऊंचा मतलब कि कुछ चाहेंगे कि मैं दुनिया में नाम कमाऊँ। इस तरीके से यहाँ संतान सुख होता हुआ दिख रहा है, भूमि वाहन सुख होता हुआ दिख रहा है। अब ये शनि जो है धर्म का कारक माना गया है, क्योंकि इसका मौलिक अधिकार जो है न्याय है, तो न्याय चाहेगा। तो आप इस दौरान कोई न्याय चाहेंगे और इस तरीके से आप जुझारू होंगे, धर्मपरायण होंगे, और भौतिक प्रगति और अध्यात्म में आपने जाना ही जाना है। तो इस दौरान सरकारी राजनीति से लाभ होता हुआ, न्यायालय से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, समाज सेवा में बढ़ोतरी रहेगी, यदि पुलिस विभाग में है, आर्मी में है, ऊँचा पद मिलेगा, और कोई ना कोई कन्या लगने वाला शोध करेंगे
करेंगे, शोध करते हुए लाभ मिलेगा और धन प्राप्ति का योग पूर्ण रूप से बनता हुआ दिख रहा है। और इस दौरान थोड़ा भूगोल शास्त्र आदि उसका अध्ययन करेंगे आप। इस दौरान थोड़ा यहाँ टांगों में दर्द, उधर रोग, गैस्ट्रिक समस्याएं रह सकती हैं, अर्थराइटिस आदि, पेन आदि ये रहेगा। प्राय ये शनि आपको अध्यात्म में लेके जाएगा, धर्म की बात करेगा। और इस तरीके का शनि की दृष्टि यहाँ देखते हैं कि आपके यदि उल्टा अगर धनु राशि की ओर चलता है तो आपके कुंभ राशि पे दृष्टि, आपके सप्तम दृष्टि दशम भाव पे आपके लगन पे व्यक्तित्व निखार आएगा, शत्रु पराजित होंगे, कोर्ट केसेस में आप विजय होंगे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ आप समझे, और ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रखेगा। तो इस दौरान लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ा सोच समझ के विचार करके बोलें और सामाजिक प्रतिष्ठा में कद आपका बढ़ेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा धन्यवाद।